अब बिहार में पप्पू यादव के मसले पर तो पेंच फंसा ही हुआ है, इसके साथ और भी कई सीटों पर पेंच फंस गया है। कटिहार तारिक अनवर के लिए कांग्रेस चाहती है, लेकिन कटिहार सीट पर भी अभी तक क्लियर नहीं है। वहीं बेगूसराय सीट कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए चाहती है, लेकिन वो भी लालू यादव देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कई मामले ऐसे अटक गए हैं और आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये समीकरण सुलझ नहीं पा रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। आरजेडी ने कई प्रत्याशियों को सिंबल तक दे दिए हैं और कांग्रेस इसके बाद से सख्ते की हालत में है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर समाधान कैसे होगा, क्या विकल्प होंगे और क्या कुछ रास्ता निकाला जाएगा या फिर कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाएगी। कांग्रेस और आरजेडी इनके बीच अगर आपस में समझौता नहीं हो पाया तो क्या फिर गठबंधन तार तार होता दिखाई देगा? ये बड़ा सवाल अपने आप में गूंज रहा है, क्योंकि कोई भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को ये अपने अस्तित्व पर चोट की तरह लग रहा है कि लालू यादव सीधे सीधे जो सीटें कांग्रेस ने चिन्हित कर रखी थी उन सीटों को देने से इनकार कर रहे हैं। तो बिहार में सीट के दावे को लेकर अभी तक मसला नहीं सुलझा है और दोनों ही नेताएं अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं और अभी तक जो समीकरण सामने आया है, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 9 सीटें देने की बात कही है और अभी तक अंतिम दौर की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है और कई सवाल सामने घूम रहे हैं कि क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए आरजेडी मजबूरी बन गई है और 2024 में भी कहा जा सकता है कि 2009 चुनाव जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है? और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना स्टूडियो से अभिषेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, आखिर ये पेंच सुलझ नहीं पा रहा है, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के लिए आरजेडी मजबूरी बन गई है? देखिए, बिल्कुल अगर मजबूरी की बात कही जाए तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का जनाधार बिहार में लगातार गिरता जा रहा है और पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ यहाँ खोया है। हालांकि 2015 का अगर विधानसभा चुनाव की बात कही जाए तो उस समय महागठबंधन की सरकार बिहार में जरूर बनी थी, लेकिन उसमें 43 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 100 सीटों पर आरजेडी और जदयू चुनाव लड़े थे और उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन की वजह से 23 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और 2020 में अगर बात कही जाए तो 19 सीटें कांग्रेस के खाते में जरूर आई, लेकिन जो कांग्रेस का जनाधार है वो बिहार में कहीं भी बहुत मजबूत नहीं है और इतना तो बिल्कुल नहीं कि किसी भी लोकसभा चुनाव को जीत सके। तो मजबूरी तो जरूर है महागठबंधन में, कांग्रेस अगर बिहार में चुनाव जीतना चाहे तो आरजेडी के साथ जाना, लेकिन जिस तरह से आरजेडी का रवैया है और लगातार टिकट पर टिकट बांटा जा रहा है और एक तरफ दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बैठक हो रही है और बैठक का बात कही जा रही है, ऑल इज वेल का नारा दिया जा रहा है। आज भी अखिलेश सिंह ने दिल्ली में कहा कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन आज फिर जिस तरह से पूर्णिया में बीमा भारती को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि मुझे सिंबल मिल गया और वो एक फोटो भी उन्होंने वायरल किया जिसमें लालू प्रसाद जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिंबल देते हुए देखे जा रहे हैं फोटो में। तो चीज़ें साफ है, स्पष्ट है कि महागठबंधन की जो स्थिति है वो सामने दिखने के लिए मिल रहा है और आरजेडी कांग्रेस में काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। और अब जो जिस तरह से आरजेडी टिकट बांट रही है और कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट की घोषणा नहीं की है, तो अगर कल को फ्रेंडली फाइट की बात करती है तो उसमें एनडीए को सीधा फायदा होता हुआ दिखेगा और इसमें जो महागठबंधन की स्थिति है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है और इसमें कुछ नया नहीं है, इस तरह से पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार उम्मीद जरूर ये उदय हो रहा था कि एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन और खासकर के इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो तमाम दल हैं, वो एकजुट होकर के चुनाव में उतरेंगे। अभिषेक, क्या लग रहा है, क्या फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाएगी आरजेडी कांग्रेस के बीच में या फिर 2009 की तरह बात इस कदर बढ़ जाएगी कि दोनों ही अलग अलग मैदान में उतर जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए ये भी संभव है अगर जिस तरह से औरंगाबाद सीट को लेकर के निखिल कुमार अड़े हुए हैं और वो उनका परंपरागत सीट कांग्रेस का रहा है, 9 बार से वहाँ सांसद लोग रहे हैं और कल तक ही नॉमिनेशन का आखिरी दिन है औरंगाबाद। अगर वहाँ पे निखिल कुमार औरंगाबाद से कर देते हैं नामांकन और उसके बाद अगर पूर्णिया में पप्पू यादव नामांकन कर देते हैं और उसी तरह से अगर कहीं और सीट पर नामांकन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस के उम्मीदवारों के द्वारा, तो इसे फ्रेंडली फाइट माना जाएगा और नतीजा बिल्कुल इसका महागठबंधन के पक्ष में नहीं आएगा और वो एनडीए के लिए एक तरह से कहा जाएगा तो मैदान बिल्कुल खुली तरीके से छोड़ना हो जाएगा और इसका बेनिफिट पूरा का पूरा एनडीए को जाएगा। तो उदय, यह स्पष्ट है कि लगातार बैठक का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मनमाने ढंग से आरजेडी बिना बातचीत किए और सिंबल का बांट रही है, ये टिकट बांट रही है और उसके उम्मीदवार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं। जिस तरह से आज पूर्णिया में बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं 3 तारीख को नॉमिनेशन करूंगी और पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया है। उसी तरह से आज जहानाबाद के जो उम्मीदवार हैं, औरंगाबाद के उम्मीदवार हैं और जो गया के उम्मीदवार, तीनों लोकसभा के उम्मीदवार राजद के एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। तो स्थितियां लगातार बदल रही है और यह देखा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और भले ही लोग कह रहे हों, चाहे वो तेजस्वी यादव कह रहे हों कि सब कुछ ठीक है या फिर अखिलेश सिंह बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। आज प्रफुल्ल खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे दिल्ली में, उन्होंने भी कहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ ठीक घटता हुआ नहीं दिख रहा, खास करके महागठबंधन के साथ और महागठबंधन के फेवर में। और जिस तरह की घटनाएं हो रही है उससे साफ दिख रहा है कि इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, कहा जा रहा है कि शायद यही वजह रही है कि जेडीयू ने अपने आप को वक्त से पहले अलग कर लिया, क्योंकि जेडीयू को भी अंदाजा होगा कि सीटों को लेकर पेंच किस कदर फंसने जा रहा है गठबंधन में। देखिए बिल्कुल, आज नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने बयान भी दिया और यह पहले से रहा है कि लालू प्रसाद बहुत आसानी से टिकट या सीट बंटवारा नहीं करते रहे हैं। और आपको मैं बता दूं उदय कि 2015 में जब विधानसभा चुनाव था तो लालू यादव 110 सीट मांग रहे थे और जदयू को 100 सीट दे रहे थे और तमाम जो बाकी 33 सीट था वो सीट कांग्रेस को देना चाहते थे। नीतीश कुमार ने चालाकी बरतते हुए 43 सीट दे दिया था कांग्रेस को कि कांग्रेस को भले चली जाए लेकिन हम आरजेडी को नहीं दे सकते हैं। और उसी तरह से अगर लोकसभा चुनाव को सीट शेयरिंग का लेके एक पूरा बवेला खड़ा होता और जो 16 सीट आज जदयू को मिला हुआ है तो उसमें शायद कुछ कमी बेसी होती या फिर उम्मीदवार बदलना पड़ता। तो इसको देखते हुए ही नीतीश कुमार भाप गए और पहले वो शायद अपना स्ट्रेटजी चेंज किया और वापस एनडीए में चले गए। और इसको लेकर के नीरज कुमार ने आज बयान भी दिया है कि कांग्रेस को अपना सोचना होगा कि अस्तित्व की लड़ाई है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस का दरकिनार करके राजद अपना मनमाना कर रही है और इसी सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए जदयू खुद को अपने आप को अलग की थी इस चुनाव से पहले। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।